तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक का पहला चैप्टर क्लास 10th का डेवलपमेंट। तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट कैन बी डिफाइन एज द पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जैसे किसी इंडिविजुअल की इनकम का बढ़ जाना, मतलब उसकी आय का स्रोत बढ़ जाना या इनकम बढ़ जाना, पैसा कमाना ज़्यादा हो जाना, along with the growth of their basic need such as education, health, lifestyle। तो एजुकेशन भी उसको अच्छी मिलना, हेल्थ भी अच्छी रहना और लाइफ स्टाइल उसके जीने का तरीका, रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका बहुत बढ़िया हो जाना। तो मतलब इससे समझ में आ रहा है उस इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, कैटेगरी ऑफ पर्सन दिया हुआ है और यहाँ पर दिया डेवलपमेंट। तो पहला हम देखते हैं कैटेगरी किस टाइप की, लैंडलेस रूरल लेवल। तो ये क्या है लैंडलेस रूरल लेवल? जिनके पास ज़मीन नहीं है, गांव के लेबर। तो इनके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? तो डेवलपमेंट ये हो सकता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, इनकम अच्छी हो इनकी, हर दिन का जो इनका रहेगा भत्ता वगैरह जो बोलते हैं भाड़ा, वो अच्छा हो जाए। इनके लिए अपन लोकल स्कूल खुलवा सकते हैं क्योंकि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें इनके बच्चे। और कोई भेदभाव नहीं रखना है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है साथ में साथ कि इनके जो लोग होते हैं लेबर, वो क्या है कोई भी गांव के लीडर बन सकते हैं। तो ये जो हम करेंगे चीज़ें, तो ये इनके लिए डेवलपमेंट है। सेकेंड अपन देखते हैं फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब के फार्मर्स का क्या हो सकता है डेवलपमेंट? तो इनका ये हो सकता है कि जो इन खेती किसानी करते हैं तो इनसे इनको अच्छी हाई फैमिली इनकम होनी चाहिए थ्रू देयर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। जो धान वगैरह से जो सपोर्ट प्राइस होता है, जिसको एमएसपी बोलते हैं, वो अच्छा देना चाहिए सरकार को। और क्या हो सकता है कि इनके बच्चों को अबाउट सेटल हो सकें, ठीक है, बाहर जाकर सेटल हो सकें। तो ये भी इनके लिए डेवलपमेंट है, किसानों के लिए। अगर ये हम प्रोवाइड करते हैं तो ये किसानों के लिए डेवलपमेंट है। अब ये देखें कि थर्ड वाला देखें कि अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है और अर्बन सिटी में, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? तो उसके लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है कि जितना फ्रीडम उसके भाई को मिलता है, ब्रदर को, उतना ही फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। साथ में साथ क्या होना चाहिए कि जो वो डिसाइड करे लाइफ में, जो चाहती है वो कर सके और अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो बाहर जा सके। ठीक है, तो जैसा चाहे वह वैसा कर सकती है, जैसा उसका भाई चाहता है वैसे ही वो खुद भी कर सकती है। तो अगर उस लड़की को ये सब चीज़ें मिलती हैं तो लड़की का क्या हो जाएगा, रिच अर्बन फैमिली से जो लड़की बिलोंग करेगी उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप देखें जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर देखें आप, लेबर के लिए अलग था, किसानों के लिए अलग था, और एक रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की के लिए अलग था। तो ये चीज़ समझ में आई, डेवलपमेंट डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, अगर पर्सनल डेवलपमेंट देखें किसी इंडिविजुअल का क्या होगा तो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल के ऊपर। कई बार क्या होता है, समटाइम्स डेवलपमेंट ऑफ फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर पर्सन। कई बार क्या होता है कि किसी एक इंसान का डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरे इंसान के लिए हानिकारक हो जाता है। जैसे मान लो जो कोई डेवलप हो रहा है तो दूसरा बंदा है उसके लिए उसका डेवलपमेंट हानिकारक हो गया। कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे डैम बनाना है सरकार को, ठीक है, डैम बनाना, जैसे हम मान लेते हैं कोई गांव है वहाँ पर हमको डैम बनाना है। तो जब डैम बनाएंगे तो क्या होगा, हम लैंड परचेस करेंगे। लैंड परचेस करेंगे तो जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी ज़मीनें चले जाएंगी, उनके खेती किसानी के लिए पानी वहाँ पर रुक जाएगा। तो क्या होगा, तो फार्मर्स को भी दिक्कत आएगी डैम बनने से, जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं उनकी भी ज़मीन चली जाएगी, रहना पीना खाना उनका बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सरकार तो डेवलपमेंट कर रही है डैम बनाकर, जो सिटी में लोग रहते हैं उनके लिए बिजली बनाने के लिए डैम बना रही है। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो लोकल लोग हैं जहाँ पर डैम बनेगा, जैसे फार्मर्स हो गए, जैसे ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए नुकसान हो रहा है। तो अब यहाँ पर दोनों चीज़ हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है वो चीज़ डैम बनना, और कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है डैम बनने से। तो दोनों चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। डेवलपमेंट के लिए इनकम और अदर गोल्स दोनों ही ज़रूरी है। मनी जो होता है एक बेसिक नीड है कोई भी इंसान के लिए, डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए।
डेली रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत होती है, बिना पैसे कुछ भी नहीं होता है, ये तो हमको पता है। तो इसी कारण सब लोग चाहते हैं कि जो उनके रेगुलर वेजेस है वो अच्छे हुए, गुड इनकम आए, ठीक है। जैसे कोई दुकानदार वो ये चाहेगा कि अगर मैं सामान बेचूं तो अच्छे रेट में बचे, द बेस्ट प्राइस फॉर देयर गुड्स और प्रोडक्ट डेट दे सेल। तो कोई भी दुकानदार यही चाहेगा कि उसके जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो, कोई भी इंसान यही चाहेगा कि उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाए। क्या ये ज़रूरी है क्या सिर्फ इनकम बढ़ने से डेवलपमेंट होए? नहीं। कैसे देखते हैं, मनी से हम क्या करते हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हम खरीद सकते हैं, लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं जैसे कि फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट, यानी मतलब खुशी हो गई, आज़ादी हो गई, इज्जत हो गई, है ना, सिक्योरिटी हो गई, हम ये पैसों से तो नहीं खरीद सकते हैं। तो ये भी एक अलग चीज़ें हैं अच्छी लाइफस्टाइल बिताने के लिए, है ना। तो इससे हमको ये समझ में आया तो मनी सिर्फ ज़रूरी नहीं है अच्छी डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ क्या ज़रूरी है, जो फैक्टर्स हैं जैसे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छी इनकम, दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। ये क्लियर हो गई बात। अब थर्ड टॉपिक आता है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी कंट्री का डेवलपमेंट। तो पूरी की पूरी कंट्री का डेवलपमेंट ये होता है कि हर इंडिविजुअल जो वहाँ पर जी रहे हैं, जिस कंट्री में जो लोग जी रहे हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। जो भी इंसान, जैसे अपन खुद हैं इंडिया में जी रहे हैं, तो हमारा हर एक इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, वो कंट्री डेवलप हो गई है। तो जो क्या होता है कि जैसे नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ में साथ क्या होना चाहिए, हर इंडिविजुअल की इनकम बढ़ जानी चाहिए, खाने पीने का तरीका अच्छा हो जाना चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, सोशल सर्विस अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, खाने पीने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और साथ में साथ इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल की कमाई सालाना की कितनी होती है। तो अगर ये इंक्रीज़ होती है सब चीज़ें तो वो नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, अगर नहीं हो रही तो नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। और दो कंट्री या दो स्टेट के बीच में हमको डेवलपमेंट देखना है तो हम क्या क्या फैक्टर्स देखकर हम पता करेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है कि डेवलप ही नहीं हो रही है। क्या देखेंगे, सबसे पहला फैक्टर जो आता है इनकम देखेंगे, सॉरी इनकम देखेंगे कि उस कंट्री की इनकम कितनी हो रही है या कि उस स्टेट की इनकम कितनी हो रही है सालाना। जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप कहलाएगा। तो इनकम ऑफ अ कंट्री क्या होता है कि हर इंडिविजुअल की, मतलब जो उस कंट्री में वो रह रहे हैं सिटीजन्स, उनकी इनकम, सालाना इनकम कितनी होती है एक आदमी की, तो वो डिपेंड करेगा, वही डिसाइड करेगा कि वो कंट्री डेवलप है कि नहीं। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जिसमें लिखा टोटल इनकम इज़ नॉट ओनली द फैक्टर ऑफ कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़। क्या होता है कि जैसे अपन मान लेते हैं जैसे अमेरिका, अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन आप देखे जाए तो क्या होगा, जैसे चलिए अब दो कंट्री मान लेते हैं, एक कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक कंट्री की इनकम बहुत कम है, लेकिन उसमें जो कंट्री बी है, कंट्री ए मान लेते हैं कि इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और कंट्री बी की इनकम बहुत कम है। तो अपन मान लेते हैं जो कंट्री ए की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कंट्री बी की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो हम टोटल से डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल की जो इनकम निकलेगी तो बी कंट्री की ज़्यादा निकलेगी क्योंकि पॉपुलेशन कम है। तो उससे ये पता चलता है कि इंडिविजुअल जो कंट्री बी के हैं वो ज़्यादा कमाते हैं एज़ कंपेरिजन टू कंट्री ए। तो कंट्री बी क्या हो गई, ज़्यादा डेवलप हो गई। तो इसी कारण यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा टोटल इनकम इज़ नॉट ओनली द फैक्टर फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज़। टोटल इनकम डिसाइड नहीं करेगी कंट्री की वो कंट्री डेवलप है कि नहीं है, वो क्या डिसाइड करेगी, इंडिविजुअल की इनकम, वहाँ पर रहने वालों की एक साल की इनकम कितनी है वो डिसाइड करेगी वो कंट्री डेवलप है कि नहीं है। जैसे कि हम ये टेबल देखते हैं, टेबल 1.3, टेबल 1.3 में लिखा पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिलेक्टेड। अच्छा, पर कैपिटा इनकम कितना होता है, क्या होता है, पर कैपिटा इनकम ये होता है कि जो वहाँ पर इंडिविजुअल लोग रहते हैं, सिंगल पर्सन की इनकम सालाना भर की कितनी होती है, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो जैसे कि स्टेट देखते हैं, हरियाणा का देखते हैं, केरला का, बिहार का। हरियाणा का देखें 1,80,000 समथिंग है, केरला का देखें 1,63,000 के आसपास कुछ है ना, और बिहार का देखें 34,000 के आसपास है। तो आप देखें कि जो हरियाणा है, अगर हम डिसाइड करें कि पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट का एक फैक्टर है,
पर कैपिटा इनकम अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेवलप स्टेट है। तो हरियाणा देखिए, हरियाणा में ज़्यादा कमाई है इंडिविजुअल की सालाना में, फिर उसके बाद केरला है, फिर बिहार है। तो ये सर्वे हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे कौन से सन का, 2018 से 2018 से 2019 तक का ये सर्वे का है। तो आपने ये देखा इस टेबल से जो हरियाणा है वो ज़्यादा डेवलप स्टेट है एज़ कंपेरिजन टू केरला और बिहार। अगर हम देखें सिर्फ पर कैपिटा के तौर पर, तो हरियाणा क्या निकल रहा है, सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट। लेकिन अगर टेबल 1.4 देखें, टेबल 1.4 देखें, तो टेबल 1.4 में दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है हरियाणा, केरला एंड बिहार का। कौन सा सर्वे का दिया हुआ है, 2018 से लेकर 2019 तक के सर्वे का दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ स्टेट हरियाणा, केरला, बिहार। पहले टेबल में ये पहले कॉलम में ये दिया है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ। कहने का मतलब ये होता है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, कौन से साल में, 2017 में 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल भी अपना कंप्लीट नहीं किया है और उनकी डेथ हो गई हो, 1 साल से पहले ही डेथ हो गई हो, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हरियाणा में देखिए आप, ऐसे 30 बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ही उनकी डेथ हो गई हो। केरला में 10 है और बिहार में 35। तो आप ये देखें तीनों में से सबसे ज़्यादा जहाँ पर डेथ होती है बच्चों की वो हो गया बिहार, फिर उसके बाद हरियाणा, आखिरी में केरला। तो आप यहाँ देखें टेबल 1.3 में अगर पर कैपिटा इनकम अगर देखें फैक्टर कि वो डेवलपमेंट का है, तो हरियाणा तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है डेवलप। लेकिन यहाँ पर अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखें क्राइटेरिया डेवलपमेंट का, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कौन दिख रहा है, केरला, क्योंकि यहाँ पर कम डेथ हो रही है, हरियाणा और बिहार आगे निकल गए। तो इस क्राइटेरिया को देखें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को, तो केरला सबसे ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पर कोई डेथ बच्चों की कम हो रही है। सेकंड कॉलम देखें लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग लिखना पढ़ना समझना कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट। तो 2011 का डेटा है, तो लिटरेसी रेट देखें 82 है हरियाणा का, केरला का 94, 62 बिहार का। तो सबसे ज़्यादा अभी भी केरला का है। अगर लिटरेसी रेट को देखें डेवलपमेंट क्राइटेरिया, अगर लिटरेसी रेट अगर क्राइटेरिया देखें डेवलपमेंट का, तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्टेट कौन सा दिख रहा है, केरला। केरला दिख रहा है, केरला दिख रहा है, फिर उसके बाद कौन दिख रहा है, हरियाणा, फिर बिहार, ठीक है। अब जो थर्ड कॉलम आता है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज एज 14, 15, 2013, 2014 का डेटा है। नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है कि 100 बच्चों में से जिनकी उम्र 14 से 15 साल के बीच में है, वो कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा आप देखिए केरला का है, फिर उसके बाद हरियाणा का है और बिहार का है। तो आप ये देखें टेबल 1.4 में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, तीनों में सबसे बढ़िया केरला है हर चीज़ में, केरला केरला केरला, फिर उसके बाद आता है हरियाणा, आखिरी में बिहार। तो आप देखें डेवलपमेंट क्राइटेरिया अगर टोटल देखा जाएंगे, अगर टोटल आप देखें सिर्फ पैसों के मामले देखें तो हरियाणा आएंगे, लेकिन अगर सब चीज़ फैक्टर आप इंक्लूड करते हैं, पर कैपिटा इनकम इंक्लूड करते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंक्लूड करते हैं, लिटरेसी रेट इंक्लूड करते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो इंक्लूड करते हैं, तो सबसे डेवलप्ड जो स्टेट आएगा वो केरला बनेगा। केरला के बाद फिर हरियाणा आएगा, फिर हरियाणा के बाद बिहार आएगा। तो आपने चीज़ देखी क्या कि कोई भी स्टेट डेवलप्ड है कि नहीं है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर आता है पर कैपिटा इनकम, सेकंड फैक्टर आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, थर्ड फैक्टर आता है लिटरेसी रेट, फोर्थ फैक्टर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्टेट डेवलप्ड है कि नहीं है, ठीक है। और आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।